हो मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं भूगोल, क्लास 12 का भूगोल होगा। और आज हम लोग टॉपिक देखेंगे भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको भूगोल का परिचय, उसके साथ साथ पीसी ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से जो है वो क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के, है ना, हर सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड वीडियो, उसके साथ नोट्स, है ना, उसके साथ साथ लाइव क्लास की भी व्यवस्था बिल्कुल फ्री की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लास में भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीसी ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपको सब कुछ दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा भर भर के, जिससे कि बहुत सारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने मां बाप के सपने को आसान तरीके से पूरे कर पाए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की तीर की तरह। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो चलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक है भूगोल शब्द की उत्पत्ति, है ना। भूगोल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहला टॉपिक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेंटोस्थनीज ने 276-194 ईसा पूर्व में किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? इरेंटोस्थनीज ने किया। भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहली बार भूगोल किसने कहा? भू प्लस गोल, इस शब्द को पैदा कौन किया? तो इरेंटोस्थनीज ने किया। किसने किया मेरे प्यारे भाई बहनों? इरेंटोस्थनीज ने किया। कहां का रहने वाला था? तो ये ग्रीक देश का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? ग्रीक देश का। इसी ग्रीक को ग्रीस भी कहा जाता है। इसी ग्रीक को क्या कहा जाता है? ग्रीस। और इसी को बोला जाता है यूनान। क्या बोला जाता है? यूनान। जिसकी राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है एथेंस। ये किस महाद्वीप का अंग है? तो यूरोप महाद्वीप का अंग है। यूरोप महाद्वीप का अंग है। यूरोप महाद्वीप का अंग है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो इरेंटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहली बार कौन प्रयोग किया? इरेंटोस्थनीज प्रयोग किया। कहां का रहने वाला था? ग्रीक का रहने वाला था। इसी ग्रीक को क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। और इसी ग्रीस को क्या बोलते हैं? यूनान बोलते हैं। जिसकी राजधानी कहां है? एथेंस। और यह देश किस महाद्वीप का अंग है? यूरोप महाद्वीप का अंग है। जिस तरह से अपना भारत
एशिया महाद्वीप का अंग है। उसी तरह से ग्रीक या ग्रीस या यूनान, एक देश के बहुत सारे नाम हैं। ये किस महाद्वीप का अंग है? यूरोप महाद्वीप का अंग है। तो इरेंटोस्थनीज कहां के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने किया? इरेंटोस्थनीज ने किया था। कब किया था? 276 194 ईसा पूर्व में किया था। कहां का रहने वाला था? ग्रीक, ग्रीस, यूनान का रहने वाला था। एक देश के 3 नाम है जिसकी राजधानी एथेंस है। ये एथेंस या ग्रीक या ग्रीस किस महाद्वीप का अंग है? यूरोप महाद्वीप का अंग है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इरेंटोस्थनीज ने सबसे पहली बार भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था 276 194 ईसा पूर्व में। कहां का रहने वाला था? तो ग्रीस का रहने वाला था। ग्रीस को ही ग्रीक बोलते हैं, ग्रीस को ही यूनान बोलते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस है और यह देश यूरोप महाद्वीप का अंग है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई बहनों? तो पहला पॉइंट ये आपके खोपचे में चला गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है ना? ज्योग्राफी जो शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है ना? ज्योग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है ना? जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का पूरा अर्थ निकला पृथ्वी का वर्णन करना, है ना? तो भूगोल शब्द में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पृथ्वी में जो कुछ भी संसाधन मौजूद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? तो जियो, जियो का अर्थ क्या निकला? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या निकला? पृथ्वी प्लस ग्राफी, ग्राफी का अर्थ क्या निकला? वर्णन करना, वर्णन करना, है ना? तो ज्योग्राफी का पूरा अर्थ क्या निकला? पृथ्वी का वर्णन करना, है ना? पृथ्वी का वर्णन करना, ये ज्योग्राफी का पूरा शब्द निकला, है ना? तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना, जियो प्लस ग्राफी से। जियो का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होगा? वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का पूरा शब्द निकला पृथ्वी का वर्णन करना, है ना? बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला पॉइंट है भूगोल के पिता जनक, या आप बाप भी कह सकते हैं, है ना? भूगोल के पिता, बाप या जनक किनको कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है ना? याद रखेंगे एक बात, भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया? इरेंटोस्थनीज ने किया था, ये बात याद रखेंगे। लेकिन भूगोल का पिता, जनक या बाप किसको कहा जाता है? तो हिकैटियस को कहा जाता है। याद रखेंगे, भूगोल के पिता कौन? हिकैटियस। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहली बार कौन बताया? तो इरेंटोस्थनीज ने बताया था। याद रखेंगे, भूगोल शब्द की उत्पत्ति, पैदाइश किसने किया था? इरेंटोस्थनीज ने किया था। लेकिन भूगोल के पिता, जनक या बाप या फादर कौन है? हिकैटियस को कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। तो भूगोल का पिता कहा जाता है किनको? हिकैटियस को कहा जाता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों? हिकैटियस जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महासागरों के बारे में बताया, है ना? हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस ने सबसे पहली बार कहा कि ये जो स्थल है, ये जो जमीनी भाग है, ये पृथ्वी का जो स्थल भाग है, ये किससे घिरा हुआ है? तो ये कहता है कि ये सागरों से घिरा हुआ है। पृथ्वी का जो स्थल ये भाग है, ये किससे घिरा हुआ है? सागरों से घिरा हुआ है। कौन कह रहा है? हिकैटियस कह रहा है, भूगोल का पिता कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो सागरों से घिरा हुआ है। कौन कह रहा है रे? हिकैटियस कह रहा है। हिकैटियस कौन? भूगोल का पिता, है ना? उसके साथ साथ ये कहता है 2 महादेशों के बारे में भी अपना ज्ञान देता है। हिकैटियस जो है
ये पृथ्वी के स्थलीय भाग को कहता है कि ये पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है ये किससे घिरा हुआ है? सागरों से घिरा हुआ है। कौन कह रहा है? हिकैटियस कह रहा है। उसके साथ साथ ये दो महादेशों के बारे में बताता है। कौन? हिकैटियस, जिसको भूगोल का पिता कहा जाता है ना। इतना बात तो समझ में आ गया होगा रसगुल्ला। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको पीसी ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में दिया जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं रिपीट इसलिए करता हूं ना कि आपके इस खोपचे में एक ही बार में चला जाए, पैसा ऑफलाइन में कहीं खर्चा करने की आवश्यकता ना हो, याद रखेंगे। चलिए अगला है मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी का जो निचला भाग है उसका संरचनात्मक ढांचा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कहां? भूगोल में। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जहां संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कहां पर? भूगोल में। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बात समझ में आया? तो सीधी सी बात है, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी के गर्भ में जो कुछ भी संसाधन मौजूद है उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो इतना बात समझ में आया? एक बार फिर से हम कहते हैं कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे स्थल मंडल के बारे में अध्ययन भूगोल में किया जाता है, जल मंडल के बारे में अध्ययन भूगोल में किया जाता है, वायुमंडल के बारे में भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। कहां? भूगोल में। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें, है ना, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहां पर? भूगोल में। क्या कहलाता है रे? भूगोल कहलाता है। इतना रिपीट करवाएंगे ना तो आपके सीधे दिमाग में जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे। चलिए अब मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल के प्रकार, है ना, भूगोल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना। तो भूगोल के दो प्रकार हैं, 12th लेवल में हम लोग देखेंगे। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। इतना बात कंप्लीट है। भौतिक भूगोल के जो पिता है वो है पोलोडोनियम। भौतिक भूगोल के पिता कौन है? पोलोडोनियम। भौतिक भूगोल के पिता कौन है? पोलोडोनियम है। वही मानव भूगोल के पिता कौन? फ्रेडरिक रैटजेल, है ना, फ्रेडरिक रैटजेल, है ना। तो इतना बात समझ में आ गया कि भूगोल के प्रकार, भूगोल के दो प्रकार है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता कौन? पोलोडोनियम। और मानव भूगोल के पिता कौन? फ्रेडरिक रैटजेल। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूगोल के पिता कौन है? हिकैटियस। भूगोल शब्द की उत्पत्ति
किस विद्वान ने की थी? तो इरेंटोस्थनीज ने की थी। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता कौन है? पोलोडोनियम। और मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेडजिल, है ना। कंप्लीट है ये कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहनों समझेंगे हम लोग भौतिक भूगोल क्या है, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। समझते हैं, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात वे सभी चीजें जो प्राकृतिक प्रदत्त है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। अर्थात वे सभी चीजें जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, वे सभी चीजें जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जो प्राकृतिक रूप में प्रदत्त है, जो अपने आप जन्म लिया है, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत में रखते हैं। जो कुछ भी अपने आप प्रदत्त है, जिनको ईश्वर ने बनाया है, उन सभी को हम कहां रखते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत में रखते हैं। जैसे पर्वत को किसने बनाया? तो ये प्राकृतिक प्रदत्त है, ईश्वर ने बनाया, है ना। महासागर प्राकृतिक प्रदत्त है, महाद्वीप प्राकृतिक प्रदत्त है, पठार प्राकृतिक प्रदत्त है, मरुस्थल, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ये सारे के सारे प्राकृतिक प्रदत्त हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक भूगोल या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल में हम सभी किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो अपने आप जन्म लेते हैं ना। जो संसाधन अपने आप जन्म लिया है, या ईश्वर के द्वारा जन्म दिया गया है, या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, या प्राकृतिक रूप में प्रदत्त है, इन सभी संसाधनों के बारे में हम लोग अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। जैसे पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यह भौतिक भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों के बारे में अध्ययन कहां किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है, भौतिक भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिफिनेशन और है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, भौतिक भूगोल का एक और डिफिनेशन, भौतिक भूगोल का एक और डिफिनेशन है, कहता है भौतिक भूगोल की वह शाखा है जहां हम प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे नदी, जल, पर्वत, महासागर इत्यादि, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक भूगोल की वह शाखा है जहां हम सभी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों के बारे में अध्ययन किस भूगोल में करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे। भौतिक भूगोल में करेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहां? भौतिक भूगोल में। जैसे नदी, जल, पर्वत, महासागर इत्यादि के बारे में। तो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों के बारे में अध्ययन कहां किया जाता है? भौतिक भूगोल नामक पुस्तक में किया जाता है। याद रखिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहता है भौतिक भूगोल की परिभाषा दे, तो कहना रे भौतिक भूगोल की वह शाखा है जहां हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे पर्वत, पठार, नदी, महासागर, ठंडी गर्म जलधाराएं इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संसाधन है। चलिए, ये कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, अगला टॉपिक है आपका मानव भूगोल किसे कहते हैं ना। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल क्या है? अगला टॉपिक। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव भूगोल की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के बीच में क्या किया जाता है, अंतर संबंध स्थापित किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राकृतिक रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। तो एक पेड़ को हम सभी ने क्या कर दिया, काट दिया। पेड़ को क्या कर दिए, काट दिए। और उस पेड़ को काटने के बाद हम लोग क्या बना दिए, बेंच बना दिए। और बेंच में हम लोग बैठ के अब क्या करने लगे, स्टडी करने लगे। तो बेंच में जो बैठ के हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किसके उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए। तो बेंच जो है वो मानव भूगोल कहलाएगा। बेंच जो है वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। लेकिन जब तक वो पेड़ जिंदा था वो क्या था, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। तो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों को मनुष्य क्या करता है, अपने उपयोग में जब ले आता है तो वो कहलाता है मानव भूगोल, है ना। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, मिट्टी है। अब मिट्टी को क्या करते हैं, हम लोग घर में ले आते हैं और उस मिट्टी का हम लोग क्या करते हैं, हांडी चुक्की बनाने का काम करते हैं। और उस हांडी चुक्की का फिर हम मनुष्य क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे किस रूप में, अब उसका घेला बन गया, है ना, हंडी बन गया। अब उसमें जब पानी डालते हैं हम लोग तो वो किसके उपयोग के लायक बन गया, मनुष्य के उपयोग के लायक बन गया। क्योंकि उस हांडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जल रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो जो जल होगा वो ठंडा होगा, है ना। तो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का जब मनुष्य उपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है ना। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित करता है उस भूगोल को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो ये डिफिनेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जहां हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन एवं उपयोग करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे पेड़ की लकड़ी से बेंच बनाना, है ना। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जहां हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का क्या करते हैं, अध्ययन एवं उपयोग करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे पेड़ की लकड़ी से बेंच बनाना, है ना। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जहां हम सब मनुष्य प्राकृतिक रूप में जो भी संसाधन उपलब्ध है ना उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, पेड़ क्या है, अभी तो प्राकृतिक रूप में मौजूद है, लेकिन जैसे उसको काट के हम लोग क्या करेंगे, बेंच बना देंगे और उस बेंच का उपयोग कौन करेगा, हम मनुष्य करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है कोयला, अब उस कोयला का हम मनुष्य क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जब उस कोयला का हम मनुष्य उपयोग करने लगेंगे तो वो कोयला क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। क्योंकि उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम मनुष्य कर रहे हैं, इसलिए वह क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। प्राकृतिक प्रदत्त गैसें जो पृथ्वी के गर्भ में जो भी मानव उपयोगी गैसें मौजूद है, उन जब गैसों का मनुष्य उपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है, वो गैस मानव भूगोल कहलाता है। तो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का जब मनुष्य अपने जीवन के लिए उपयोग करने लगता है तो वो मानव भूगोल कहलाता है, वो मानव भूगोल कहलाता है, याद रखना। चलिए आगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यही समाप्त होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको हम बताने का काम किए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारी ये कक्षा आपको या हमारा ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो प्लीज भर भर के शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे।